Execution context and execution stack. When we run the JavaScript code, JavaScript engine creates an global execution context. तो जब भी अपन JavaScript का कोड रन करते हैं ना, तो JavaScript इंजन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है. ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को तुम एक बॉक्स की तरह मान सकते हो. ये यही है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड इन टू फेज. दो फेज में बनता है. सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज बनता है और बाद में कोड एग्जीक्यूशन फेज बनता है. ठीक है. तो ये फर्स्ट सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज बनता है, उसको ही बोलते हैं अपन वेरिएबल एनवायरनमेंट. ये की वैल्यू पेयर के इसमें बनता है. ठीक है. जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो की रहेंगे और उसकी वैल्यू रहेंगी. ठीक है. और जो भी फंक्शन का नेम रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा और ये पूरा उसका फंक्शन रहेगा. ये कैसे बनेगा इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं. और सेकंड रहता है कोड एग्जीक्यूशन फेज. पहले ये मेमोरी क्रिएशन फेज बनता है, फिर बनता है कोड एग्जीक्यूशन फेज. और इसको ही बोलते हैं अपन थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन. पूरा कोड एक्चुअल यहाँ पे रन होता है. ठीक है. एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट हैपन्स इनसाइड द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. तो जो भी जावास्क्रिप्ट में होता है ना वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है. ठीक है. कोड कंपोनेंट जो अपन ने देखा है ना कोड एग्जीक्यूशन फेज, वहाँ पे ही दिस इज द प्लेस वेयर कोड इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है. जावास्क्रिप्ट सिंगल सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेड लैंग्वेज. ठीक है. सिंगल थ्रेड का सिंपल सा मतलब एक टाइम पे एक ही लाइन. और सिंक्रोनस लैंग्वेज का मतलब है कि जब तक के फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, सेकंड लाइन नहीं होगी. ठीक है. सिंगल थ्रेड एंड सिंक्रोनस. जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ठीक है. इतना समझ गए. ठीक है. क्या क्या देखा अपन ने. व्हेन वी रन द जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट इंजन सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है. ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड इन टू फेज. फर्स्ट वन इज मेमोरी क्रिएशन फेज, सेकंड इज कोड एग्जीक्यूशन फेज. एवरीथिंग जावास्क्रिप्ट में कुछ भी होता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है. और जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेड सिंक्रोनस लैंग्वेज. सिंगल थ्रेड का मतलब एक टाइम पे एक ही लाइन, और सिंक्रोनस मतलब जब तक के फर्स्ट लाइन नहीं होंगी सेकंड लाइन नहीं होंगी. ठीक है. तो ये देख लिया अपन ने. एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया. ठीक है. इसको ही अपन जो दो फेज में बनता है, मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज. तो अभी अपन इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि हाउ जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड. ये कैसा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये सब देखने वाले हैं अभी. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये वाला एक कोड है. ठीक है. वेर ए इज इक्वल टू 3 और फंक्शन एक ABC है जो कि कोई भी एक नंबर लेता है और उसको डबल में इंटू 2 में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है. और यहाँ पे अपन ने ABC फंक्शन को कॉल किया हुआ, ये फंक्शन है. अब जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है ये समझने का. ठीक है. तो मैंने क्या बोला है, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट्स एन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. तो सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे. और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड इन टू फेज. सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज और सेकंड इज कोड एग्जीक्यूशन फेज. ठीक है. तो एक बात ध्यान रखो, जब भी मेमोरी क्रिएशन फेज में फर्स्ट मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी जो वैल्यू है ना, सब में अनडिफाइन होती है. ठीक है. ठीक है. जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन था, एक ए वेरिएबल है और ये तो फंक्शन है, और ये एक पी वेरिएबल है. ठीक है. तो क्या होगा, जो ए वेरिएबल है ना उसको अनडिफाइंड स्टोर करेंगे. तो ये अनडिफाइंड क्या है वो अपन देखेंगे, डेटा टाइप है वो. और फंक्शन क्या रहेगा, ए बी सी एक फंक्शन है और यहाँ पे पूरा वो फंक्शन स्टोर करेंगे. और बी जो भी वेरिएबल है उसको अनडिफाइंड स्टोर करेंगे. ठीक है. मेमोरी क्रिएशन फेज में उसने ए को मेमोरी दे दिया, ए बी सी को मेमोरी दे दिया, बी को मेमोरी दे दिया. लेकिन ए और बी में वो जो वैल्यू वो स्टोर नहीं करेंगे, उसमें वो अनडिफाइंड स्टोर करेंगे. और जो ए बी सी जो फंक्शन है उसमें पूरा फंक्शन स्टोर करेंगे. ठीक है. स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर, जो भी वेरिएबल्स में होते हैं ना ए बी, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर होती है जो कि अनडिफाइंड होती है. ठीक है. बाद में क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज बन गया, बाद में होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज. ठीक है. तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसको एक्चुअली वैल्यू दी जाती है. ठीक है. मेमोरी क्रिएशन फेज तो हो गया है, अभी क्या होगा कोड एग्जीक्यूशन फेज. तो फिर से वो ऊपर से लेके नीचे तक क्या आएगा. ठीक है. तो मेमोरी क्रिएशन फेज में भी सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक क्या आ जाता था, ए वेरिएबल था उसने स्टोर कर दिया अनडिफाइंड. फिर एबीसी फंक्शन है उसको पूरा फंक्शन स्टोर कर दिया. फिर एक बी वेरिएबल है उसको उसने स्टोर कर दिया अनडिफाइंड. ये हो गया मेमोरी क्रिएशन फेज जो ऊपर से लेके नीचे तक के आ जाता है. फिर होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज जो कि सबसे ऊपर से नीचे तक के होता है. तो ए की वैल्यू 3 है, तो अभी जो एक्चुअल है ना ए में 3 स्टोर हो जाएगा. ठीक है. फिर एक फंक्शन है, ये फंक्शन को तो कुछ करेंगे नहीं वो. फिर बी, ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं.
फंक्शंस आर मिनी प्रोग्राम व्हेन दे आर इन्वोक न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शंस क्या एक प्रकार का मिनी प्रोग्राम ही है। ठीक है, तो जब भी अपन वो फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। तो ये देखो यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड, तो यहाँ पे फिर से मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज। अभी फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल्स है उसको अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे। जैसे वो फंक्शन के अंदर आंसर और एक नम दो वेरिएबल है तो उसको उसने अनडिफाइंड स्टोर कर दिया। ठीक है, पहले और सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज होगा, यानी फंक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरा रन पूरा मतलब देखेंगे उसको मेमोरी क्रिएशन फेज, और बाद में होगा कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो ये देखो, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन को उसने कॉल किया है तो मेमोरी क्रिएशन फेज में नम और आंसर को वो अनडिफाइंड स्टोर कर देंगे। फिर डबल से फंक्शन रन होगा ये, तो एक्चुअल जो आंसर है यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज में जो भी नम की वैल्यू है, ठीक है, अपन ए पास किया था ना, एक क्या है 3, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में जो ये फंक्शन का था उसको नम में 3 मिल जाएगा और आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, आंसर में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन फेज में नम की वैल्यू आ जाएंगी 3 और आंसर की वैल्यू आ जाएंगी 6 यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन फेज में। और ये फिर ये खत्म होने के बाद में क्या देंगे वो, ये जो बी है ना अपना जो इधर का था ना, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज में 6 यहाँ पे दे देंगे और बी में फिर 6 स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बी में क्या स्टोर कर रहा है वो, ए बी सी ऑफ ए वही तो है। ठीक है ना, ठीक है, और कॉल स्टैक क्या है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है अपना, सबसे पहला जो भी बनता है ना वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैक में आ जाएगा, कॉल स्टैक बोलो या इसको तुम एग्जीक्यूशन स्टैक बोलो, एक ही नाम है, सेम है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाएगा, बाद में तुम्हारा और कोई स्टैक बन और कोई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, बाद में तुम ये फंक्शन के कारण और एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया तो उसको मैंने नाम दे दिया न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो उसके ऊपर आ गया। ये जैसे ही फंक्शन का काम हो जाएगा वो स्टैक से निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा, बाद में ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म होने के बाद ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो सिंपल सा यही है, एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी अपन जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट्स एन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड अपन रन करते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट्स एन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड इन 2 फेज, memory creation phase, code execution phase. Everything in JavaScript happens inside an execution context. ठीक है, तो सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में की वैल्यू की तरह स्टोर होता है, तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको अनडिफाइंड स्टोर होते हैं, और फंक्शन जो भी फंक्शन का पूरा वो कोड है ना वो इसमें स्टोर होता है, वेरिएबल्स में अनडिफाइंड और फंक्शन में ये। कोड एग्जीक्यूशन फेज में एक्चुअल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्चुअल जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है ना वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो उसको मिलती है। ठीक है, एक बार देख लो, मेमोरी क्रिएशन फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना उसको मेमोरी तो मिलती है लेकिन वो अनडिफाइंड स्टोर होती है। ठीक है, ठीक है, तो मेमोरी क्रिएशन फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको मेमोरी मिलती है, जो भी फंक्शंस होते हैं उन सबको मेमोरी मिलती है, जो लेकिन वेरिएबल्स में अनडिफाइंड स्टोर होता है। बाद में होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी उसकी वैल्यू है वो उसको असाइन हो जाती है। ठीक है, और एक्चुअल कोड कोड एग्जीक्यूशन फेज में ही रन होता है। और अपन ने फंक्शंस क्या देखा, मिनी प्रोग्राम है, फंक्शंस आर मिनी प्रोग्राम, जब भी उसको कॉल करते हैं ना तो न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है ना 2 फेज में, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज, वैसे ही सेम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो वो उसका भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड इन 2 फेज। तो सबसे पहले तो मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में जो भी उसके अंदर वेरिएबल्स रहेंगे या फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को अपन अनडिफाइन, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर अनडिफाइन स्टोर होता है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर तो पूरा उसका फंक्शन ही स्टोर होता है। और कोड एग्जीक्यूशन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो असाइन हो जाती है, और पूरा कोड एग्जीक्यूशन एक्चुअली कोड एग्जीक्यूशन फेज में ही होता है। तो इतना सही है ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूशन स्टैक। और एग्जीक्यूशन स्टैक, कॉल स्टैक हमने देखा ही है क्या होता है। सबसे पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो कॉल स्टैक में आ जाता है। बाद में और कोई अगर तुम उसके ऊपर फंक्शन वगैरह कोई बना रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, अपना पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बन गया था, लेकिन उसके
उसके अंदर अपन और एक फंक्शन को कॉल कर रहा है तो एक नया एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना तो वो कॉल स्टैक में आ जाएगा, और कोई फंक्शन को कॉल कर रहा है तो वो भी आ जाएंगे उसके अंदर अपन कॉल कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो हो सकता है ये वाला फंक्शन अभी हो गया है रन तो ये निकल जाएगा, और कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है तो वो आ जाएगा, वो भी निकल जाएगा, फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बचेगा और पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, फंक्शंस आर मिनी प्रोग्राम व्हेन दे आर इक्वल, न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड। तो यही था, मेन बात तो यही ध्यान रखने की है कि मेमोरी क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड इन टू फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में की वैल्यू की तरह होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उसको अनडिफाइन, और फंक्शन होते हैं उसकी जो पूरा फंक्शन स्टोर होता है, और एक्चुअल कोड अपना यहाँ पे रन होता है, और कोड एग्जीक्यूशन फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो असाइन होती है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर।